नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब खुश जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। कम समय में बेहतर तरीके से हम रिवीजन करने वाले हैं। तो इस क्लास से जुड़ के आप एक बहुत ही कम समय में करंट अफेयर का अच्छी तैयारी एक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बगैर किसी देरी के बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? ये चुने गए हैं इक्वाडोर के। ठीक है, अगले 4 साल के लिए इन्हें दोबारा चुना गया है और हत्या दर को कम करना इनका उद्देश्य रहेगा, क्योंकि जो इक्वाडोर है वह ड्रग्स तस्करी सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए इनके लिए ये चैलेंज होने वाला है। आगे, आईआईएम अहमदाबाद अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ करेगा? ये करेगा आपका दुबई में। 2025 के लिए योग दिवस की थीम तो योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, आगे पूछ सकता, स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो वो किया है फ्रेम 2 को। इसे लॉन्च किया है फ्रेम 2 को। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में ईरान और यूएसए के बीच परमाणु समझौते पर पहली अप्रत्यक्ष वार्ता कहाँ हुई है? ये हुई है आपकी मस्कट में। कहाँ पे? मस्कट में। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ये कहा गया है, और एक और चीज बोली है कि इजराइल और यूएसए ईरान पर अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास 2025 ये इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। सरहोल उत्सव झारखंड में, और जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। वहीं 9 मैक की गति वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल ये रूस ने लॉन्च की है, आपको याद रखनी है। क्लियर? आगे, हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सी लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? आपकी जानकारी के लिए बता दो, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में सवाल बनेगा ही बनेगा। तो इस प्रश्न से रिलेटेड जानकारी और इस प्रश्न का आंसर आपको अच्छे से या तो नोट कर लेना है, नहीं तो इस क्लास की पीडीएफ आपको देवकुल एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे डेली 12 बजे अपलोड कर दी जाती है। तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो खुद से लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, तो ये जो हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है वो है MK2। ठीक है, इसका परीक्षण आंध्र प्रदेश में, और इसकी जो क्षमता है वो 5 किलोमीटर की। ठीक है, भविष्य में 20 किलोमीटर रेंज वाला सूर्य बनाने की तैयारी है। यानी अभी तो 5 किलोमीटर की क्षमता वाला MK2 है, लेकिन भविष्य में 20 किलोमीटर रेंज का सूर्य बनाने की तैयारी है। डीआरडीओ, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई है। इसके वर्तमान हेड समीर कामत है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, और इसका जो ध्येय वाक्य है बलश्य मूलम विज्ञान। ये डीआरडीओ के बारे में याद रखना है। आगे, स्कूल चले हम अभियान 2025 किसने शुरू किया? ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। वहीं आपसे बात करें एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए पोर्टल किसने लॉन्च किया? वो किया है जूविन। जूविन पोर्टल किसने नहीं होगा, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो वो किया गया जूविन पोर्टल। ठीक है, आगे, हाल ही में ब्लैक बॉक्स लैब का शुभारंभ कहाँ हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली। ये किसने किया है? तो राम मोहन नायडू ने किया है, और ये वर्तमान उड्डयन मंत्री हैं। ठीक है, यह भारत की पहली लैब है, तो इसलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत की पहली लैब है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। ठीक है, आगे, पीएम ने राम की रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा? तो ये थाईलैंड में देखा। शून्य गरीबी P4 नीति पहल आंध्र प्रदेश ने शुरू की है, और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला देश है हंगरी। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला देश कौन सा है? तो वो है आपका हंगरी। आगे, हाल ही में किसने सागर जिले में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? ये किया है आपका मध्य प्रदेश।
बात करते हैं भारत का 53वां टाइगर रिजर्व, ये रानीपुर उत्तर प्रदेश में है। 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती है और ये मध्य प्रदेश में। वहीं 55वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये धौलपुर करौली है, राजस्थान का। ठीक है। नवीनतम 58वां जो टाइगर रिजर्व है माधव टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश का। क्लियर। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ और जानकारी कि सर्वाधिक वन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक टाइगर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक चीते भी आपके मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश से संबंधित ये तीनों बातें आपको याद रखनी। क्लियर। अगला प्रश्न, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाल ही में एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है तेलंगाना। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना। ओबीसी के लिए उप वर्गीकरण समिति ये रोहिणी आयोग है। कौन सी समिति है, रोहिणी आयोग समिति है। आगे, न्यू पम्बन ब्रिज का शुभारंभ तमिलनाडु में। क्लियर। और वहीं विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय हितेश गुलिया। विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय हितेश गुलिया हैं और यह ब्राजील में हुआ है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये आपका 5 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ये आपका सौरभ गांगुली जी को नियुक्त किया। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये सौरभ गांगुली जी की ऑटोबायोग्राफी है। वहीं आपसे पूछे आईसीसी महिला क्रिकेट समिति का अध्यक्ष कैथरीन कैंपबेल। ठीक है। आईसीसी महिला क्रिकेट समिति का अध्यक्ष कैथरीन कैंपबेल। 150वां अंतर संसदीय संघ आईपीयू शिखर सम्मेलन ये ताशकंद में हुआ है। वहीं मिताथल तिगराना हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक किसने घोषित किया, तो वो हरियाणा ने घोषित किया है। राष्ट्रपति मुर्मू को सिटी ऑफ द ऑनर ये लिस्बन ने दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू को सिटी ऑफ द ऑनर पुरस्कार किसने दिया है, लिस्बन ने। भारत के परमाणु पनडुब्बी बेस आईएनएस वर्षा कहाँ प्रारंभ की है, वो किया आंध्र प्रदेश में। भारत ने परमाणु पनडुब्बी बेस आईएनएस वर्षा कहाँ प्रारंभ की है, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता, ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने और ये स्पेन के निवासी हैं। इसमें उपविजेता कौन रहा है, लोरेंजो मुसेट्टी उपविजेता रहे। क्लियर। टी20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विराट कोहली जी हैं। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, बांग्लादेश है। आरबीआई द्वारा निर्धारित रेपो दर 6%। आरबीआई ने रेपो दर कितनी निर्धारित की है, तो वो की आपकी 6%। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी शामिल की गई है, ये की गई है ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर देता कौन है, तो मोशन पिक्चर एकेडमी ऑस्कर अवार्ड प्रदान करती है। इसके वर्तमान हेड कौन है, जेनेट यंग। ये आपको याद रखना है। 10,000 वर्षों से मृत हेमयुग के डायर वुल्फ को कहाँ जीवित किया, यूएसए में। देश का पहला हिमालयी जलवायु केंद्र जम्मू कश्मीर में खोला गया है और 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न जूस पे। देश का पहला हिमालयी जलवायु केंद्र जम्मू कश्मीर में, 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न तो वो है आपका जूस पे। ये आपको याद रखना है। आगे अगले प्रश्न से पहले मैं आपको बता दूं, इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा, उस पर आप क्लिक करके उस चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि इस क्लास की पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स आपको मिल सके और डेली क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि मुझे आगे भी मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से कम समय में आपकी बेहतर तैयारी करा सकूं। इस क्लास के बारे में आपका जो भी सजेशन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कहीं कोई सुधार करना हो, आपका कोई सुझाव हो तो वो आप मुझे दे सकते हैं। आपको कोई कमी लगती हो आप उसके बारे में बता सकते हैं ताकि मैं उन पर सुधार कर सकूं। ठीक है। कम समय में कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का बेहतर रिवीजन करने के लिए आप मेरे माध्यम से
रोजाना सुबह 10 बजे देवकुल एकेडमी चैनल पे जुड़ के कर सकते हैं और इसका हैंड रिटन पीडीएफ भी आपको प्रदान किया जाएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न, हाल ही में राज्य स्तरीय यात्रा उत्सव कहाँ प्रारंभ है? ये हुआ है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर माणिक शाह। होजागिरी उत्सव, खारची पूजा और गरिया पूजा, ये आपका त्रिपुरा के प्रमुख त्योहार है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? मॉरिशस। ठीक है। 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन किसने बनाया? जापान ने। ये एक रिकॉर्ड बनाया और इंपोर्टेंट प्रश्न भी बनता है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। केंद्र ने फ्रांस से नौसेना के लिए कितने राफेल एमजेट खरीदने की मंजूरी दी है? तो वो दी है 26 की। ठीक है। ये थी हमारी आज की क्लास। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि कम समय में बेहतर तैयारी का लुत्फ उठाया जाए और ये कम समय में बेहतर तैयारी की जाए। बाकी का जो बचता हुआ समय वो अदर सब्जेक्ट को दिया जाए। ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बस आप कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिएगा। एक विशेष जो आपसे रिक्वेस्ट है वो ये है कि जो भी आपका सजेशन है इस क्लास से संबंधित वो आप मुझे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। आपके सहयोग से ही मैं बेहतर कर सकूंगा। जो भी कमी रहती है उसमें भी मैं सुधार कर सकूंगा आप लोगों के सहयोग से। आप लोग देखते हैं तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि कहाँ किस तरीके की गलतियां होती हैं। छोटी छोटी गलतियां हैं और छोटी छोटी गलतियां हर किसी से होती हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना फीडबैक दें और मैं उस पर अच्छे से काम कर सकूं और उसे सुधार सकूं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।